सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे प्रोग्राम मैंने बनाया है जिसका नाम है ऑड नंबर का सम, है ना। जैसे कि मान लिया जाए यूज़र ने आपको एक नंबर दिया है, बोला है कि मुझे इतने नंबर तक का मुझे ना ऑड नंबर सम चाहिए और वो से एक से लेकर के उतने नंबर तक का मुझे ऑड नंबर का सम चाहिए, है ना। इसके लिए मैं एक जावा का एक बेसिक सिंटैक्स प्रोग्राम लिखा हूँ जिसमें एक फंक्शन बनाया है। उसके अंदर मैंने जो है एक लूप यूज करके कोड को एग्जीक्यूट किया, है ना। चलिए देखते हैं कैसे हुआ है। पहले मैंने एक पब्लिक क्लास बना दिया, आप चाहे तो इसे प्राइवेट भी रख सकते हैं, है ना। तो मैंने एक पब्लिक क्लास बना दिया जिसका मैंने नाम रख लिया ऑड नंबर का सम, क्योंकि मेरा प्रोग्राम है ऑड नंबर का सम, इसलिए मैंने अपना नाम लिख दिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑड नंबर का सम लिख लिया, है ना। तो यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो कि मेन एक सिंटैक्स होता है ना। मेन का एक फंक्शन होता है ना। मेन के अंदर, जो कि आपको पता ही होगा जावा के अंदर या फिर जितने भी आपके वो कोर लैंग्वेज हो गए, वो सब प्रोग्रामिंग के अंदर आपका जो है कोड जो है वो मेन नाम के फंक्शन के अंदर ही रन होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जावा का भी वही है, सिंटैक्स का है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args, है ना। तो मैंने बना लिया, एक आर का सिंबल होता है वैसे, है ना। तो उसके बाद हमें पहला क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक ये है, हमें यूजर से एक नंबर लेना है। नंबर लेने के बाद उसका और नंबर का सम निकालना है। यहाँ पे एक स्कैनर इनपुट क्लास ले लिया है, जहाँ पे मैंने स्कैनर यूजर इनपुट के लिए एक स्कैनर क्लास ले लिया है जिसका नाम मैंने इनपुट रखा और न्यू स्कैनर करके उसको सिस्टम के अंदर इन कर दिया, है ना। मैंने पहला आउटपुट ये लिया कि एक यूजर को मैसेज पास किया, यहाँ पे बोला कि वेलकम यूजर, और नंबर का सम हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमने उनको यूजर को क्या किया, हमने वेलकम किया। और उसके बाद दूसरा एक प्रिंट स्टेटमेंट ये लिया कि कृपया करके आप अपना जो नंबर है ना वो एंटर कीजिए, तो प्लीज़ एंटर योर नंबर। दूसरा मैंने सिस्टम आउटपुट में मैंने लिया, है ना। और उसको इनपुट करने के लिए मैंने एक इंट नम का वेरिएबल लिया है और नेक्स्ट डॉट इंट इसलिए लिया है ताकि यूजर जो है नंबर वो इनपुट कर सके, है ना। ये तो सिर्फ आउटपुट हुआ, इनपुट करने के लिए भी कोई चाहिए कि नहीं। तो इनपुट के लिए मैंने इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, है ना। चलो अभी के लिए इन दोनों को स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं, अगर हम प्रोग्राम के अंदर घुस गए हैं और उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें तो ये दोनों बेसिक स्टेप है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। क्यों मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा हूँ, सम या रिटर्न क्या है वो समझ आया। देखो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है पब्लिक स्टैटिक इंट नाम का। इंट नाम का फंक्शन ये होता है कि जैसे कि आपको पब्लिक स्टैटिक और उसका कुछ नाम दे दिया, है ना। तो वो फंक्शन क्या करेगा, आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। अगर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं जैसे कि लॉन्ग हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, है ना, इस टाइप के वेरिएबल के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए होगा, है ना। तो रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए चाहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक मैंने इंट लिया है। ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं इसका नाम है, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, इस वजह से मैंने इसका नाम रिटर्न दे दिया है। और इंट वही नाम है जो यूजर यहाँ पे देगा, है ना। जो यूज़र वहाँ पे देगा मैंने सिर्फ वही नम को लेना है। लेने के बाद मैंने बोला देखो भाई, आई हमारा स्टार्ट होगा वन से, क्योंकि ऑड नंबर का सम है। तो ऑड नंबर कहाँ स्टार्ट होगा, हमारा वन से स्टार्ट होता है। तो मैंने बोला कि आई देखो, आई हमारा यूज़र इनपुट जो देगा, आप क्या करना वन से उसे कैलकुलेट करना जहाँ तक यूज़र ने नंबर इनपुट किया है ना। मैंने एक सिंपल से यहाँ पे लूप स्टेटमेंट बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि अगर, है ना, वाइल अगर जो आई है वो हमारे नम से छोटा होगा, या आई जो है नम से छोटा होगा, तो आप क्या करिए आई प्लस टू कीजिए। अच्छा ये बताइए, आपको एक डाउट हो रहा होगा क्यों आई प्लस टू यहाँ पे क्यों ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है ना। यहाँ पे ये जो आप देख रहेंगे, यहाँ पे ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है जिसमें हमें ये बताया गया है, हम यहाँ पे इस तरीके से लिखना चाहते हैं आई इज इक्वल टू आई प्लस टू, है ना। ये लिखने का मतलब हुआ कि आई और प्लस टू को मिला के जितना भी वैल्यू हुआ वो आई के अंदर आप स्टोर कर दीजिए, है ना।
तो इस वजह से मैंने इसका शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी से लिखा है i प्लस इज इक्वल टू 2, मतलब i और 2 को मिला के जितना भी वैल्यू होगा वो आप i के अंदर स्टोर कर दीजिए, है ना। उसके बाद i के अंदर स्टोर करने के बाद स्टोर हो गया i के अंदर, फिर क्या होगा, सॉरी i में स्टोर होगा, फिर i प्लस 2 हो गया तो i प्लस तो स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद फिर i जाएगा, यहाँ पे नंबर को चेक करेगा, है ना। जैसे कि आप i प्लस प्लस लिखते हैं उस तरीके से उसके दौरान क्या होता है, एक नंबर ज़्यादा बढ़ता है i के अंदर। i प्लस 2 करेंगे तो 2 नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो फिर i जाएगा, नंबर के साथ कंपेयर करेगा, फिर भी जितना वैल्यू होगा फिर वो i के साथ ऐड होके काय में स्टोर होगा, i के साथ। जब भी ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जब भी यहाँ पे i का वैल्यू नम के साथ कंपेयर हो जाएगा तो फिर i वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी प्लस हो रहा है वो i में स्टोर हो रहा है। जब i के साथ नम का वैल्यू कंप्लीटली कंपेयर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, फिर i का वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगा, i के। इसीलिए हमने बनाया है सम नाम का वेरिएबल। इंट सम हमने डिक्लेयर किया जो कि जिसका वैल्यू है 0, है ना। 0 डिक्लेयर किया और हमने बोला कि देखो सम, देखो आई भाई, जैसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए ना, आप एक काम करिए, आपका वैल्यू जो है ना मुझे दे दीजिए, है ना। आपका वैल्यू क्या करे, आप मुझे दे दीजिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैंने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लिखा है। इसका मतलब ये है कि सम i प्लस सम को मिला के जितना भी वैल्यू होगा वो सम में स्टोर हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे सम का वैल्यू 0 रखा है ना। उसके बाद ये फंक्शन हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट लिया है कि बोला कि देखो अगर जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाता है, सम के अंदर वैल्यू हमारा स्टोर हो जाता है और कुछ बचता ही नहीं प्रोग्राम के अंदर कंपेयर करने के लिए, आप क्या करें रिटर्न सम कर दीजिए, है ना। आप क्या करें, रिटर्न सम कर दीजिए। सम कहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे देखिए। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे क्यों स्किप किया है। वो फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि मेन के अंदर आ रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है ना। तो इंट सम नाम का एक हमने वेरिएबल लिया था, कहाँ पे, यहाँ पे, जो कि रिटर्न कर रहा है सम, है ना। सम इज इक्वल टू हमारा रिटर्न जो फंक्शन का नाम हो गया और नंबर जो यूजर ने दिया था वही हो गया, है ना। चलो ये हो जाने के बाद हमने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। हमने लूप लगा लिया, हमने बेसिक जो लॉजिक है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब बारी ही इसको प्रिंट करने की, ठीक है ना। तो प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे SOUT, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे योर ऑड नंबर। इसका मतलब आपने जो ऑड नंबर मुझे दिया था, किसने, नंबर का मतलब यहाँ पे यूजर ने जो नंबर मेरे को दिया था, आपके ऑड नंबर जो मेरे आपने मुझे दिया था, उस नंबर का सम है क्या, सम में क्या वैल्यू स्टोर हुआ है, आई के साथ जितना भी कंपेयर वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है, सम के अंदर। इस सिस्टम सम के अंदर हमने जो वैल्यू है वो स्टोर कर लिया है और यूजर को जो है आउटपुट दिखा रहे हैं, है ना। चलो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, रन कर देते हैं, इसे देखते हैं कि क्या होता है। चलो यहाँ पे देखो वेलकम मैसेज हमारा बन के आ चुका है, वेलकम टू आवर ऑड नंबर सम प्रोग्राम। और यहाँ पे बोल रहा है प्लीज एंटर योर नंबर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। मैंने बोला कि मुझे चाहिए 15 तक के ऑड नंबर सम चाहिए। एक काम करते हैं, छोटा सा वैल्यू ले लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। चलो हम 5 तक का ऑड नंबर सम ले लेते हैं। चलो पहले हम अपने दिमाग से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा। तो 5 + 3 हो गया 8 और 8 + 1 हो गया 9। चलो हम 5 एंटर करते हैं। क्या हमारा ऑड नंबर का सम 9 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है योर ऑड नंबर 5 इज 9। यहाँ पे थोड़ी हमने गलती कर दी। यहाँ पे क्या गलती की, यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ना भूल गए। चलिए एक स्पेस छोड़ देते हैं, है ना। चलो एक स्पेस छोड़ देते हैं यहाँ पे, ताकि UI थोड़ा दिखने में हमको अच्छा हो। क्या करें, हम दोबारा से यहाँ पे रन करेंगे। रन करने के बाद इधर हम फिर से इनपुट लेंगे 5 लेने के बाद यहाँ पे देखिए योर ऑड नंबर 5 इज 9 आ गया। और चाहे तो ईज को भी थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप डिफर कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो चलो अभी भी देखना, ईज अभी 5 के बाद भले में आएगा। चलो देखते हैं। अभी मैंने फिर से 5 इनपुट किया और यहाँ पे देखिए योर ऑड नंबर 5 इज 9, है ना। तो आपका जो
ऑड नंबर का सम है, आप लिख सकते हैं कि योर ऑड नंबर। यहाँ पे आप चाहे तो सम भी ऐड कर सकते हैं, है ना। चलो यहाँ पे ऐड कर देते हैं सम। सम जैसे ही ऐड किया, फिर से मैंने यूजर इनपुट लिया 5, यहाँ पे बोला योर ऑड नंबर सम 5 इज 9। चलो एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, 15 तक के ले लेते हैं, ठीक है ना। 15 तक के ले लिया। ये देखो कितनी जल्दी, अब 1 सेकेंड के अंदर हमने, हमारा जो कंप्यूटर है, वो सिस्टम है, वो हमको इसका आउटपुट निकाल के दे रहा है कि आपका 15 का जो समय होगा वो 64 होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 124 भी डाल देता हूँ, 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे आउटपुट दे रहा है, बोल रहा है कि 3844 जो है आपका 124 का ऑड नंबर का समय। इतना कंप्यूटर फास्ट है, आप जान सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको बस कंप्यूटर को बताना है कि आपको करना क्या है, उसके बाद आपका कंप्यूटर इतनी फास्ट कैलकुलेटिंग करके देगा ऑन इमेजिन। ओके, सो थैंक यू गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको उन दोस्तों को भेजिएगा वीडियो जिसको भी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, करने में भी इजी नहीं होता। थैंक यू।